हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। मैं हूँ लोकायत चरवाक लोकायत। और आज मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो स्पेशल होगा। ये है लोकायत सूत्र का पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो आपने देख ही लिया होगा जो मैंने बनाया है। नहीं देखा है तो वही डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। जिनको देखना है वो पहले देख सकते हैं इन सबको। और आज पार्ट 5 में कुछ और भी जो चार्वाक के सिद्धांत मिले हैं अन्य अन्य ग्रंथों से, शास्त्रों से, जहाँ भी, तो उसको हम बैठ के आज कवर करेंगे। फ्यूचर में मेरा एक और वीडियो होगा जो है इस लोकायत दर्शन का इतिहास, भारत का एक्चुअल इतिहास जो आर्कियोलॉजी पे बेस्ड होगा उस पे है। और दूसरा एक और इंक्लूड होगा इसमें कि क्या लोकायत सेंटर या नास्तिक केंद्र होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या क्या समाज परिवर्तन के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सब पे मैं फ्यूचर में और वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आत्मा यदि देह से निकल परलोक को चली जाती है तो वह बंधु बंधु बांधवों के स्नेह से आकृष्ट होकर आपस उनके पास कभी क्यों नहीं जा आती। यदि वास्तव में कोई आत्मा नामक चीज़ शरीर से निकलकर परलोक की ओर जाती तो वह अवश्य रोने पीटने वाले के पास आती, और नहीं तो चिता में स्वयं जल या जलाई जा रही पत्नी के पास आ जाती। पर ऐसा नहीं होता। अतः आत्मा नहीं, जब वह है ही नहीं तो कहीं जाएगा कैसे। फिर 47 में देखते हैं सूत्र में, मृत प्राणियों के लिए जो श्राद्ध आदि किया जाता है वह सब निरर्थक है। यह तो ब्राह्मणों के अपने जीवन व्यापन का उपाय बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। 48 भंड धूर्त और निशाचर यही 3 वेद के रचयिता है। क्षमा चाहता हूँ बट ये एक्चुअली वर्ड इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। क्या बोला है? बंड धूर्त और निशाचर ये ही 3 वेद के रचयिता है। जर्मभरी, तुरफरी और आरी आदि शब्द पंडितों के वचन कैसे हो सकते हैं। यहाँ चरवाक और बृहस्पति वेदों में न्यू प्रयुक्त विदेशी भाषाओं के शब्दों की ओर अंगुली उठा रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों के कई शब्द चालीव्यान शल्दी भाषा से लिए सिद्ध किए हैं। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय ने भी वेदों में कहीं विदेशी शब्द को चिन्हित किया है। देखिए उपाध्याय की पुस्तक भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण। तो दोस्तों, आपको कुछ नॉलेज तो मिल ही गया होगा यहाँ से कि एक्चुअल में वेद किसकी रचना है और किन धूर्तों ने इसे रच के लोगों को पाखंड में डाला है। तो तर्कपूर्ण तरीके से सोचिए तो ये बात आपको भी सही लगेगा। और आगे देखते हैं। 49 में कहा जा रहा है, कात्यायन बौद्ध सूत्र में आता है और यही उवट वह महीधर के भाष्य में है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता यजमान की पत्नी अश्व का लिंग स्वयं अपनी योनि में स्थापित करे। ऐसे ही यज्ञ में मांस भक्षण का विधान है। यह किसी निशाचरों द्वारा ही कही हुई हो सकती है, पंडितों द्वारा नहीं। इसमें प्रतीत होता है कि चार्वाक न शिष्णपरस्त थे और न मांसाहारी। यदि वे वैसे होते, विशेषतः कामावारी होते, जैसे कि उन पर प्राय मिथ्या आरोप लगाया जाता है, तो वे इस तरह कामाचार की कोई निंदा न करते बल्कि स्वयं उसका मजा लेते। इसकी पीठ ठोकते डॉक्टर सर्वादन पाठक को इस विषय में पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने शेष
पुस्तक चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा में बहुत स्थूल और आदर्शनिक ढंग से मिथ्या दोषारोपण किया है। 39 से 49 तक के 11 श्लोक को माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में बृहस्पतिनाप्युक्तम, बृहस्पति ने भी कहा है, कहकर उद्धृत किया है। तो ये थे दोस्तों, यहाँ पे वेदों का एक्सपोज हो रहा है और यहाँ पे जो वेद के जो वैदिक मत थे, जो चार्वाक का विरोध कर रहे थे, वो विरोध करने वाले भी इस चीज़ को लिख रहे हैं कि चार्वाक ऐसा कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ में योनि से, यशु की योनि से स्त्री का संभोग होता है। ये खुद भी इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं और सर्वाधन पाठक ने भी इसका मेंशन किया चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा में। और आगे देखते हैं। 50वें सूत्र में कहा जा रहा है, कांटों में तीक्ष्णता, मृगों में पक्षियों की विचित्रता, इक में मिठास, नीम में कटुता इत्यादि गुण स्वभाव से ही है। कोई ईश्वर आदि इन्हें कहीं बैठ कर नहीं बनाता। यह श्लोक बटोत्पल की बृहत् संहिता की टीका, गुणरत्न की षड्दर्शन समुच्चयावृत्ति और बल्लकृत सुब्रतु टीका में मिलता है। स्वभाववाद भी चार्वाक दर्शन का ही अभिन्न अंग माना जाता है। 51 सूत्र, ये नग्न आयित अर्हित, हे दुर्बुद्धि, हे अपने शरीर को कष्ट देने वाले, तुम्हें जीवन यापन का यह तरीका किसने सिखाया? यह श्रमणक शब्द देखकर डॉक्टर सर्वानंद पाठक ने एकदम इसका अर्थ बौद्ध भिक्षु कर दिया है, जबकि ना तो बौद्ध भिक्षु दिगंबर होते हैं और ना ही वे शरीर को क्लेश देते हैं, वे तो मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। श्रमणक शब्द अवैदिक श्रामण विचारधारा के सभी लोगों पर लागू होता है, वे चाहे जैन हो, बौद्ध हो या अन्य। यहाँ श्रमणक दिगंबर जैन का ही वाचक है। इसलिए जयराशि भट्ट ने इसे उद्धृत करते हुए लिखा है, दीर्घ दिगंबरों की इसी मूर्खता को स्वीकारते हुए सूत्रकार ने लिखा है। इससे पहले जो उपशीर्षक संपादकों पंडित सुखलाल संघवी और प्रोफेसर रसिकलाल पारीक ने दिया है, वह भी लगता है डॉक्टर पाठक के तत्वप्लव सिंह ग्रंथ का अवलोकन नहीं किया। तो यहाँ पे चार्वाक श्रवण जो बौद्ध, जो जैन हैं, जो आजीवक है, उनका यहाँ खंडन कर रहे हैं और यहाँ पे श्रमणक वर्ड उसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो दिगंबर है उन लोगों का खंडन हो रहा है चार्वाक द्वारा। नेक्स्ट 52, लोकायत लौकिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 53, लोक व्यवहार में मूर्ख और समझदार दोनों ही समान हैं। इन दोनों सूत्रों को तत्वप्लव सिंह ने पहले पृष्ठ पर उक्त च परमार्थ विदभिरीपि परम तत्व को जानने में भी कहा है। परम तत्व को जानने वाले ने भी कहा है, ऐसा ये कहा गया है इसमें तत्वप्लव सिंह में। और आगे देखते, कहकर लिखा पाते हैं, परंतु पहला सूत्र चरण अधूरा है, क्योंकि आगे केवल अछुपा है, शेष भाग पांडुलिपि से ही गायब है। ऐसा संपादक बताते हैं, पांडुलिपि वहाँ से खराब हो चुकी है। तो पांडुलिपि में कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो इसलिए पूरी बात यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, यहाँ जो लिखा है, लोक व्यवहारम प्रति सदृशो बाल पंडितो, तो यहाँ पे लोक व्यवहार की ही बात की गई है और इस चीज़ को ही बताया गया है इन दोनों सूत्रों को। तो ये और 53rd सूत्र थे। 54 सूत्र भी मैं दिखा दूंगा। इससे लगभग जो चार्वाक के जितने मिले हैं उसमें टुवर्ड्स द एंड हम जा रहे होंगे, और भी जो सिद्धांत मिलते जाएंगे मैं दिखाऊंगा, और साथ ही इसका हिस्ट्री भी बताऊंगा कि भारत में
भौतिकवाद पहले था, नास्तिकता पहले था, उसके बाद वेद, आस्तिकता, पूजा पाठ बाद में आए हैं और एडेड हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये इवॉल्व हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और 54th में कहा जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धि रूप विदर्धित मिधायिनी वेदांत यदि शास्त्राणि बौद्धेः किम पराध्यते। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण पे विचार किया जा रहा है, देखते क्या है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सिद्ध है उसके विरोध बात बनाने वाले वेदांत आदि यदि शास्त्र है, यदि वे तुम्हें मान्य है, तो बौद्धों ने क्या अपराध किया है। अर्थात बौद्ध भी तो उन्हीं के समान ही अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, फिर उनके मत को नास्तिक आदि कहकर उसे उपेक्षित क्यों किया जाता है। यह श्लोक प्रबोध चंद्रोदय और सर्वमत संग्रह में मिलता है। सर्वमत संग्रह के अंतिम चरण बौद्धेः किम पराध्यते के स्थान पर बौद्धाः कतुमापुसते मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चार्वाक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हुए और समझते हुए उन्होंने वेदांत जो है उसका खंडन किया है और वेदांत पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। और वही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछे कि बौद्धों में की सिद्धांत को नास्तिक क्यों कहा जा रहा है फिर, अगर ऐसा है तो, जबकि वेदांत को माना जा रहा है तो ये चीज़ जिन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ उठाए हैं तार्किक तौर पे। और सच बताओ, कोई दुनिया का स्कॉलर नहीं है जो आज तक चार्वाक दर्शन का कोई ढंग से खंडन किया हो लॉजिकली और तार्किक तौर पे। सब ने सिर्फ धमकियाँ दी है, चिल्लाया है, डराया है, गुस्सा किया है, फ्रस्ट्रेट होके हार मान लिया है, या बात किया है फ्रस्ट्रेट होने वाली बातें ही किया है। तो वो श्लोक भी दिखाऊंगा जहाँ पे जो इनके जो विपक्ष थे चार्वाक लोकायत के, वो किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखा है, बकवास चीज़। तो उसको मैं कभी फ्यूचर वीडियो में दिखाऊंगा। आज का यही अंत करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो आपने देख ही रहा होगा कि जो रेफरेंसेस है वो मैंने क्या दिखाया है, कहाँ से दिखाया, ये समझ रहे होंगे आप लोग। तो आज के वीडियो को एंड में करते हुए यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसे लगा। और ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना के देता रहूं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ सके, लोगों का भी नॉलेज बढ़ सके, और इसी तरह सब जो है इस दर्शन को समझने में समर्थ हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो एक्सक्लूसिवली चार्वाक दर्शन को समर्पित करते हुए मतलब इतना डिटेल में चीज़ें कवर किया होगा। तो इस चैनल को ज़रूर ग्रो करना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए यहाँ के सारे वीडियोस को। मैं डिस्क्रिप्शन में पुराने लोकायत सूत्र के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डाल दूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बाय।